आरसीबी के तीन भाई तीनों तबाही, क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। इन तीनों से बना आईपीएल का आज तक का सबसे डेडली ट्रायो, जो जब एक्टिव था इनसे हर टीम के बॉलर्स कांपते थे। बैटिंग रिकॉर्ड से लेकर बॉलर्स के करियर्स तक इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय करा। आज से 10 साल पहले ऐसे रिकॉर्ड्स बना गए जो आज तक नहीं टूटे और ऐसी लेगेसी बना दी जो कोई टीम रेप्लिकेट नहीं कर सकती। गेल का ओपनिंग अटैक, कोहली का रिलायबल एंकर और डिविलियर्स की डिपेंडेबल फिनिशिंग, इन्होंने मिलकर आरसीबी का एक नया पीक अनलॉक कर दिया और आज भी आरसीबी फैंस के लिए ट्रायो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले तो ये ट्रायो बना कैसे, फिर कैसे इस ट्रायो ने आईपीएल में रूल करा और फिर कैसे, किस वजह से इस ट्रायो का हुआ दी एंड। तो ये जानते हैं द स्टोरी ऑफ द गोल्डन ट्रायो ऑफ आईपीएल। सबसे पहले शुरुआत में जानते हैं कि ये ट्रायो आखिर बना कैसे था। ईयर 2011, इस टाइम पर विराट कोहली बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस देकर खुद को एक अपकमिंग स्टार प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे थे और ऐसे में वो आरसीबी के लिए भी एक डिपेंडेबल प्लेयर बनते जा रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि कोहली अब तक आरसीबी में 5th या 6th पोजीशन पर बैटिंग किया करते थे, जबकि कोहली एक टॉप ऑर्डर बैटर थे और इसीलिए उनका नेचुरल गेम भी उसी पोजीशन पर आता था और इसीलिए वो चाहते थे कि अब वो आरसीबी के लिए ऊपर की पोजीशंस पर खेले। और इसीलिए कोहली ने आरसीबी की टीम के सामने एक टफ चॉइस रख दी कि या तो तुम मुझे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भेजो या फिर मैं ये टीम छोड़ दूंगा। और यहां पर थैंकफुली आरसीबी ने एक सेंसिबल डिसीजन लिया फॉर वंस और उन्होंने विराट कोहली को रिटेन करा और उनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करानी शुरू करी। साथ ही इसी साल के ऑक्शंस में दिल्ली डेयरडेविल्स की फ्रेंचाइजी एक बड़ा ही शॉकिंग डिसीजन लेती है जब वो एबी डिविलियर्स को अपनी टीम से रिलीज कर देते हैं और आरसीबी जब ये अपॉर्चुनिटी देखती है तो वो इस अपॉर्चुनिटी पर लगा देती है एक तगड़ा छक्का और एबी डिविलियर्स को $1.1 मिलियन के प्राइस में अपनी टीम के लिए खरीद लेती है। ये डिविलियर्स बाबू आ जाओ। दूसरी तरफ इसी ऑक्शन में क्रिस गेल का भी नाम आया, लेकिन बदकिस्मती देखो कि क्रिस गेल के नाम पर किसी भी टीम ने बिड नहीं लगाई और क्रिस गेल 2011 के आईपीएल ऑक्शंस में रहे अनसोल्ड, जो आज तो सोचने में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि क्रिस गेल जैसे प्लेयर को आईपीएल में कौन सी टीम नहीं लेना चाहेगी। लेकिन ऑब्वियसली क्रिस गेल भैया जी की जर्नी आईपीएल में इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है, अब वो वापस आईपीएल में कैसे आएंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे ही आरसीबी के लिए 2011 में उनका पहला मैच आता है तो वो साथ में लाता है एक डिफिकल्ट चेज, लेकिन थैंकफुली इस बार डिफिकल्ट चेज के लिए उनकी टीम में थे एबी डिविलियर्स और डिविलियर्स आरसीबी के साथ क्या तगड़ी शुरुआत करते हैं यार। 5 तगड़े छक्के और 54 रन्स की इंपैक्टफुल पारी खेलकर एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के साथ जो पहला मैच खेला वो आरसीबी को जिताया। सीजन थोड़ा और आगे बढ़ा और सीजन के बीचों बीच आया आरसीबी के लिए एक बड़ा ट्विस्ट। उनके फास्ट बॉलर डर्क नैनेस इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो गए और यहाँ पर डर्क नैनेस की रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में लाया जाता है उसी अनसोल्ड रहे क्रिस गेल को। और जैसे ही क्रिस गेल आरसीबी की टीम को ज्वाइन करते हैं हिस्ट्री के पन्ने लिखे जाने शुरू हो जाते हैं और क्रिस गेल इस बार इस इंटेंट के साथ आए कि मैं इस बार ऐसी बैटिंग करूंगा कि वो सभी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने मेरे ऊपर बिड नहीं लगाई थी वो सभी रिग्रेट करेंगी और उन्हें भी याद रहेगा कि उन्होंने किसको अनसोल्ड छोड़ा था। एंड माय फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आईपीएल 2011 के कहीं बीच में जाकर आरसीबी को मिला उसका डेडली ट्रायो और इस ट्रायो ने पहली बार में ही क्या तगड़ी शुरुआत करी। गेल ने आरसीबी के लिए जो पहला मैच खेला उसी में एक शानदार सेंचुरी लगाकर उन्होंने आरसीबी में अपना अराइवल अनाउंस करा, जहां पर उन्होंने 102 रन्स नॉट आउट बना दिए थे, वो भी सिर्फ 55 बॉल्स में। और यहां पर तगड़ा कारनामा सिर्फ क्रिस गेल ने नहीं करा था बल्कि इस ट्रायो के दूसरे प्लेयर विराट कोहली का भी इसमें एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन था। मैं बताता हूं। गेल ने बताया कि जब वो 98 रन्स पर थे तब कुछ देर के लिए स्ट्राइक कोहली के पास गई और चेज ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था, लेकिन कोहली ने मेक श्योर करा कि गेल की सेंचुरी पूरी हो और इसीलिए जितनी देर भी वो स्ट्राइक पर थे वो बॉल को सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे, रन्स नहीं मार रहे थे, ताकि विनिंग रन्स क्रिस गेल के बैट से आए और उनकी सेंचुरी पूरी हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आए। और इस तरह की ब्रदरहुड फीलिंग ही इस ट्रायो को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। क्रिस गेल ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और आरसीबी के साथ अपना पहला मैच जिता दिया। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट मैच आया तो उसमें भी क्रिस गेल ने एक और सेंचुरी जड़ दी और क्रिस गेल इस सीजन में इतनी तगड़ी फॉर्म में थे कि ऑल्दो उन्होंने शुरू के 4 मैचेस तो मिस कर दिए थे, लेकिन बाद के 12 मैचेस जो उन्होंने इस सीजन में खेले उसमें उन्होंने इतनी माइंड ऑल्टरिंग परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने इन 12 मैचेस में 608 रन्स बना दिए, वो सीजन के हाईएस्ट रन गेटर बन गए और आते ही ऑरेंज कैप जीत गए। गॉड डैम। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑरेंज कैप की लिस्ट में 2nd पोजीशन पर कौन था, मैं बता देता हूं, इसी ट्रायो के दूसरे प्लेयर विराट कोहली, जिन्होंने सीजन में बनाए थे 557 रन्स। और जब सीजन के टॉप 2 रन गेटर्स ही एक टीम से हों तो समझ जाओ वो टीम कितनी गोटेड रही होगी। फिर जब 2012 का सीजन आया तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि भैया तुम दोनों रन्स बना रहे हो, मैं क्यों भला पीछे रहूं। और ऐसे में जब डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट आरसीबी का मैच आया तो आरसीबी के लिए मैच
फंसता दिख रहा था। आरसीबी 182 रन चेज कर रही थी, जहां मैच आखिरी के 3 ओवर्स तक पहुंच गया, जहां 3 ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे 39 रन्स। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पर ये टास्क किसी भी बैटर के लिए बड़ा मुश्किल ही साबित होता। एंड 18th ओवर करने आए डेल स्टेन। एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन में ये दुनिया के किसी भी बैटर के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क रहने वाला था। लेकिन डेल स्टेन के सामने स्ट्राइक पर कौन थे? डिविलियर्स, जिनके लिए कोई बॉलर महान नहीं है। और डिविलियर्स ने इस मैच में ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी कि डेल स्टेन भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये हो कैसे रहा है। डिविलियर्स ने इस ओवर में मार दिए 23 रन और मैच को एक तरफा बना दिया। स्टेन ने इस मैच के बाद में ये भी कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिकेट का नहीं बल्कि किसी और गेम का बॉलर हूं। पर यही बात डिविलियर्स को खास बनाती है कि वो अपने बॉलर से, अपने कॉम्पिटिटर से भी तारीफ बटोर लेते थे, क्योंकि उनके शॉट्स ही इतने आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल एलियन जैसे होते थे, जहां वो फील्ड में किसी भी तरफ छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखते थे। और इसी टाइम पे जो उनके शॉट्स आते थे, उन्हीं की वजह से उन्हें नाम मिला मिस्टर 360। 3 ओवर में 39 रन चाहिए थे ना। डिविलियर्स ने ऐसी बैटिंग करी कि उन्होंने ये मैच 1 ओवर पहले ही जीत लिया। यहीं पर एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने यह कहा था कि जब से क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स टीम में आए हैं, तब से मैं और ज्यादा फ्रीली और बिना प्रेशर के खेल पाता हूं, क्योंकि ओपनिंग में प्रेशर दूसरी टीम पर क्रिस गेल डाल देते हैं और मिडिल ऑर्डर में एबी डिविलियर्स की डिपेंडेबिलिटी तो है ही। 2012 में भी गेल ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स बनाए और लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप विनर बन गए। और जब तक 2013 का सीजन आया, तब तक तो ये ट्रायो ऑलमोस्ट हर आईपीएल टीम के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। 23 अप्रैल 2013 का वो दिन मुझे नहीं लगता कोई भी आईपीएल फैन कभी भूल पाएगा, क्योंकि उस दिन क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ जो ज्यादती करी वो आज तक याद रखी जाती है। गेल ने उस दिन जब 66 बॉल्स पर 175 रन ठोक दिए तो एक ऐसा रिकॉर्ड ठोक दिया जो आज तक भी कोई बैट्समैन तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इस टाइम की कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि इस सीजन भी टॉप 3 बैटर्स में क्रिस गेल और विराट कोहली का नाम शामिल था। अब आरसीबी का फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठते दिख रहा था। पावर प्ले में गेल आकर टीम को तगड़ी स्टार्ट देते थे, उसके बाद मिडिल ओवर्स में कोहली इनिंग के एंकर बनते थे और डेथ ओवर्स तक फिनिशर एबी डिविलियर्स आकर टीम को जीत की तरफ ले जाते थे। और इस सीजन में एक और तगड़ी चीज ये हुई थी कि एबी डिविलियर्स ने उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा फियर्ड बॉलर लसित मलिंगा थे, उनको बिल्कुल डिसमेंटल करके रख दिया। एमआई के अगेंस्ट जब डिविलियर्स ने 10 बॉल में 33 रन मार दिए तो एमआई के बॉलर्स के पास उनके लिए कोई जवाब ही नहीं था। स्लाइस शॉट्स, रिवर्स स्वीप्स और हेलीकॉप्टर शॉट्स, डिविलियर की झोली में हर तरह का शॉट मिलता था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा हो, बिल्कुल एफर्टलेस। ये चीज है मैजिक। अब तक क्योंकि ये कुछ सालों से साथ में खेलते हुए आ रहे थे, तो इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री भी बिल्कुल एक नंबर हो गई। जहां अब तक तो ये एक दूसरे को निकनेम्स भी दे चुके थे, जैसे गेल कोहली को कहते थे बिस्किट, कोहली गेल को कहते थे जोकर, और डिविलियर्स को कहा जाता था एब्सोल्यूट नंबर 1, क्योंकि वो हैं भी एब्सोल्यूट नंबर 1। और 2014 में एबीडी ने एक बार फिर प्रूव किया, जब उन्होंने डेल स्टेन को एक बार फिर से आईपीएल में आड़े हाथों लिया। आखिरी 2 ओवर्स में 28 रन चाहिए थे और डिविलियर्स ने डिलीवर करा और अपनी टीम को जीत दिलाई। आप सोचो कि डिविलियर्स किस तरह के क्लच प्लेयर थे, क्योंकि जब इस मैच में उनकी पूरी टीम ने 78 बॉल्स में 69 रन बनाए, तब उन्होंने अकेले 41 बॉल्स में 89 रन बनाए, विच इज ट्रूली अ क्लच परफॉर्मेंस। वो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताने लगे थे। 2015 का सीजन एक बार फिर इस ट्रायो को एक अलग पीक देने वाला था, जब इस ट्रायो के कोहली और डिविलियर्स ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ इंपैक्ट वाइज नहीं, स्टैटिस्टिकली वाइज, रिकॉर्ड्स वाइज भी हमसे ऊपर कोई नहीं है। एमआई को उन्हीं के घर में डिविलियर्स और कोहली ने मिलकर बिल्कुल तोड़ ही दिया, जहां दोनों ने मिलकर इस मैच में 215 रन की पार्टनरशिप बना दी थी। डिविलियर्स तो आज बिल्कुल गॉड मोड में थे, जहां उन्होंने 59 बॉल्स में 133 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ से कोहली ने भी 82 रन बनाए और इनके सेलिब्रेशन देख के इतना मजा आ रहा था, जहां ये हर बाउंड्री के बाद फिस्ट बम्प्स कर रहे थे। और आज ग्राउंड की एनर्जी बिल्कुल अलग ही थी। ये 215 रन की पार्टनरशिप उस वक्त हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बन गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये रिकॉर्ड ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया। क्यों? क्योंकि अगले ही सीजन में जब मैच गुजरात लायंस के अगेंस्ट आया, तो उन्होंने गुजरात लायंस को ऐसा क्रश करा और ऐसी पार्टनरशिप बना दी कि ये रिकॉर्ड आज तक भी नहीं टूट पाया है। आईपीएल 2016 में गुजरात लायंस के अगेंस्ट मैच आया तो कोहली और डिविलियर्स अलग ही सोच के साथ खेलते दिख रहे थे कि सिर्फ 200 पे नहीं रुकना है, 250 रन बनाने हैं। और इसी सोच के साथ इन दोनों ने टीम को 248 के टोटल तक पहुंचा भी दिया। इस मैच में कोहली ने बनाए थे 109 और डिविलियर्स ने बनाए थे 129 और इन दोनों की पार्टनरशिप हुई थी 229 रन की, और ये रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में टूट भी पाएगा। ये वही साल है जब आरसीबी फाइनल्स तक गई थी और कोहली ने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 973 रन बनाए थे। लेकिन इस सीजन को और यादगार बनाती है कोहली की वो पंजाब के अगेंस्ट सेंचुरी, वही सेंचुरी जिसके कोहली के हाथ में 8 स्टिचेस थे। उनके हाथ की वेबिंग ऑलमोस्ट फट गई थी, खून बह रहा था, लेकिन कोहली नहीं रुक रहे थे।
कोहली की सीजन में आरसीबी की तरफ जो डेडिकेशन थी, उसके बाद आरसीबी का वो ट्रॉफी ना जीत पाना आज तक आरसीबी फैंस को हॉन्ट करता है। एंड में आते आते 2017 का सीजन क्रिस गेल के लिए उनका आरसीबी के साथ आखिरी सीजन बन गया, जहां आरसीबी ने उनको इसके बाद रिलीज कर दिया और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रायो एक बार फिर कभी साथ में खेलता हुआ नहीं दिखा। लेकिन ये ट्रायो कितना डेडली था, इस बात का अंदाजा आप इसी फैक्ट से लगा सकते हो कि आज भी जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं आईपीएल में, उन टॉप 5 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स यही हैं। तो दोस्तों यही थी आरसीबी के उस गोल्डन ट्रायो के लिए मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट वीडियो, जहां हमने देखा कि कैसे क्रिस गेल ओपोनेंट की स्पिरिट्स को तोड़ते थे, विराट कोहली मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में रन्स को जोड़ते थे और डिविलियर्स किसी भी पॉइंट से मैच को मोड़ते थे।